श्री राधे बच्चों, स्वागत है आपका इस डेरिवेशन सीरीज में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जिसमें हम डिराइव करेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि पार्टिकुलर डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए तो उसका सिंपल सा रूल है कि आपको उससे रिलेटेड बेसिक्स आने चाहिए। यानी इस पार्टिकुलर डेरिवेशन में यूज होने वाले कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको आते हैं तो ये डेरिवेशन आपको समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। मे बी ये बेसिक पॉइंट्स आपको याद होंगे या नहीं भी होंगे, तो हम यहाँ पे जो बेसिक पॉइंट हैं उनको मेंशन कर दे रहे हैं। आप इनको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। पार्ट ऑफ सोल्यूशन नहीं है, ये आपके नॉलेज के लिए है। इस डेरिवेशन में यूज होने वाले फार्मूलों को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला जो हमारा है वो चार्ज का फॉर्मूला है, Q इक्वल टू N इंटू ई। ये बात हमको याद रखना चाहिए कि N हमारा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, E हमारा चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वैल्यू हमारी कांस्टेंट होती है। ठीक है, फिलहाल ये वैल्यू नहीं यूज करेंगे, इसको E को हम E के ही टर्म में लिखेंगे। दूसरी बात हमको ये याद रखनी चाहिए, वॉल्यूम का जो जनरल फॉर्मूला होता है बेस एरिया इंटू हाइट या लेंथ। ये बात आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हमको जो एक रिलेशन और याद होना चाहिए, अगर कोई दो पॉइंट ए और बी हैं वो एल डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं और वो पॉइंट्स कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे गए हैं, उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो उनके बीच का जो रिलेशन है V इक्वल टू E बाई L बनता है। ये भी पार्टिकुलर रिलेशन हमको आना चाहिए, ये भी इस पार्टिकुलर डेरिवेशन में इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला पता होना चाहिए, जो वेलोसिटी का जनरल फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का, ये हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ से टाइम इक्वल टू हम लिख लेते हैं L बाई वी डी, जहाँ पे L हमारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा और वी डी हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा। नेक्स्ट हमको एक और फार्मूला याद होना चाहिए, I इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू जहाँ पे हमारा चार्ज होता है, टी हमारा जो होता है टाइम होता है, आई हमारी करंट होती है। ये भी फार्मूला हमको याद होना चाहिए। तो कुछ इतने बेसिक्स पॉइंट, इतने बेसिक फार्मूले हमको इस्तेमाल करने हैं इस पार्टिकुलर डेरिवेशन को करने के लिए। तो चलिए डेरिवेशन शुरू करते हैं। डेरिवेशन शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स पॉइंट हैं जो आपको मैं बता देता हूँ, आने चाहिए। इस डेरिवेशन को शुरू करने से पहले 4 लाइन अंग्रेजी आप लिख लीजिएगा। लेट अस कंसीडर। अब उस इंग्लिश में क्या क्या लिखना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन वी है और वो रखे गए हैं कैपिटल इलेक्ट्रिक फील्ड में, करंट जो फ्लो कर रही है कैपिटल I है, कंडक्टर की लेंथ L है, कंडक्टर की जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है कैपिटल A है। यही सब अपना लेट अस कंसीडर करके आपको लिख लेना है। अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो कमेंट करिए, मैं उसको लिख करके भेज दूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक आता है, उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर हम बात करें कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है, हमको करना क्या है, तो करंट और इस वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशनशिप बनाना है, ये हमारा उद्देश्य है। अब उसको हम स्टेप वाइज करते चले जाएंगे, कैसे बनेगा ये चीज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, जो कि होता है V इक्वल टू एरिया इंटू हाइट या लेंथ ऑफ द कंडक्टर। नेक्स्ट हमको ये पता लगाना है कि इस पार्टिकुलर कंडक्टर में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके लिए थोड़ा सा हमको एजम्पशन करना पड़ेगा। हमने मान लिया कि स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, यानी 1 मीटर क्यूब में उसमें n इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके सिंपल से आ जाएंगे n इंटू टोटल वॉल्यूम। तो यहां से हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर निकाल सकते हैं, यानी उसके यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है इनटू उसका टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी एरिया इनटू लेंथ। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसकी हमको आवश्यकता पड़ने वाली है। नेक्स्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं Q की वैल्यू, जो कि टोटल चार्ज है। टोटल चार्ज क्या होगा हमारा, टोटल इलेक्ट्रॉन इंटू ई। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे आए हैं N इंटू A इंटू L और E की वैल्यू हमारी E ही होगी। तो यहाँ से हमारा ये टोटल चार्ज आ गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इस पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को इस एंड से इस एंड तक जाने में कितना टाइम लगता है। माना वो टाइम T है, तो सिंपल सा टाइम का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन इस एंड से इस एंड तक जाएगा तो वहाँ का डिस्प्लेसमेंट उसका L होगा, और यहाँ मान लीजिए टाइम 0 है, तो यहाँ से यहाँ तक हमने मान लिया जो टाइम लगेगा T, और इसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है Vd। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं T इक्वल टू L बाई V। नेक्स्ट हमको पता ही है करंट का जो हमारा फार्मूला होता है Q बाई T। तो सारी की सारी वैल्यूज उठा करके हम यहाँ पे रख देते हैं। तो ध्यान से देखिए, हमारी जो चार्ज की वैल्यू है वो क्या है NaLe, और जो हमारा टाइम है वो L बाई V। V की जगह हम Vd कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। तो यहाँ से इसकी वैल्यू रखते हैं
एल इंटू ई डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू कितनी है, टाइम की वैल्यू हमारी एल अपान वी डी। तो ये हमको आना चाहिए। तो यहाँ से वी डी जो होगा हमारा सबसे ऊपर चला जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो आई इक्वल टू हमारा यहाँ से आ जाएगा एन ए ई वी डी। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखें तो एन ई ए वी डी। तो ये हमारा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन डिराइव हो गया।